इस सीन को ध्यान से देखो। अगर तुम नॉर्मली देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये फाइट सही चल रही है, मजा आ रहा है, बट जब मैंने इस फाइट को ध्यान से देखा मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखी। अगर तुम इस रॉड को देखोगे तो ये ऊपर नीचे दोनों जगह से कट चुकी है, बट फिर भी सैंग-ची इसको पकड़ के आराम से घूम पा रहा है। CGI एंड VFX तो एक जगह है, पर ये तो बवासीर है। वेल, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ CGI मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जिनको शायद तुमने मिस कर दिया है, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। अब एवेंजर्स एंड गेम जितनी मैसिव मूवी जिसे इतनी परफेक्टली बनाया गया था, उसमें भी एक ऐसी CGI मिस्टेक है जिसपे आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस सीन की। अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे जहाँ टोनी स्टार्क एंड पेपर पॉट्स एक साथ आके लेजर बीम को फायर करते हैं, तब तुम नोटिस करोगे कि पेपर की लेजर बीम लिटरली किसी क्रिएचर या ऑब्जेक्ट को हिट ही नहीं करती। क्या मतलब था इस सीन का? मार्वल किसी भी क्रिएचर या ऑब्जेक्ट को वहां रख सकता था जिसे पेपर की लेजर बीम हिट करती, बट उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। एंड जब हम भी इस मूवी को देख रहे थे तो शायद मेरी ही तरह तुमने भी इस मिस्टेक को नोटिस नहीं किया होगा। एंड ये एक नॉर्मल सी बात है, एक 10 सेकंड के सीन में तुम कितने ही चीजों को नोटिस कर लोगे। बाय द वे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम इस सीन में हल्क के पैंट पे ध्यान दो तो तुम नोटिस करोगे कि इस पैंट में कोई टेक्सचर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी के अंडरवेयर को हल्क के पिछवाड़े पे फोटोशॉप कर दिया है। अब जरा एवेंजर्स मूवी के इस सीन को देखो जहां ब्लैक विडो कुछ गुंडों से फाइट कर रही होती है, एंड ड्यूरिंग दिस फाइट वो कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से मेरा दिमाग हिल जाता है। वो लिटरली अपने बालों से एक गुंडे को बेहोश कर देती है। क्या सेंस है? कोई सेंस है इस बात का? ऑब्वियसली हमने इस सीन को भी नोटिस नहीं किया था। अब भले ही ये एक CGI मिस्टेक नहीं है, बट इस वीडियो में इस मोमेंट को कंसीडर करना बनता था यार। अब तुम जेन्युइनली मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या कभी तुमने बैकग्राउंड फाइट्स पे ध्यान दिया है जो कि मेन कैरेक्टर्स के पीछे चल रही होती हैं? वेल, इन बैकग्राउंड सीन्स में ऐसी कई सारी चीजें चल रही होती हैं जिनका कोई भी सेंस नहीं बनता। अब तुम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के इस सीन को ही देख लो। ये हेलमेट वाला बंदा एक क्रिएचर को शूट करता है, बट उसके गन में से कुछ निकलता ही नहीं है, बट फिर भी वो क्रिएचर रिएक्ट करता है, नीचे भी गिर जाता है। क्या मैं पागल हूँ कि मुझे ही ऐसे सीन्स दिखते हैं? अगर मेरे जैसे नॉर्मली देखने वाले बंदे को ऐसी मिस्टेक्स दिख जा रही हैं, तब मेरे माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि ये सीन जब आर्टिस्ट से सुपरवाइजर तक, केविन फाइगी तक, डिज्नी के सुपीरियर एडिटर्स तक गया था, तो क्या किसी ने भी ये चीज नोटिस नहीं की? वेल, इस चीज को लेके क्लियर पॉइंट यही है कि हम बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इस पे ध्यान देते ही नहीं है। ये बंदे जो बैकग्राउंड में फाइट कर रहे हैं, इनके फाइट्स में ना ही कोई इमोशंस हैं, ना ही कोई पेन है, सिर्फ एक चीज है जो कि है फेकनेस। अगर सच बताऊं तो इन बैकग्राउंड सीन्स पे ना ही हम ध्यान देते हैं, ना ही मार्वल। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ बैकग्राउंड में ही फालतू चीजें चल रही हैं, मेन कैरेक्टर्स ही CGI में इतना बुरा हकते हैं कि पीछे देखने का मन ही नहीं करता। अब अगर तुम कैसी के रनिंग स्टाइल को ध्यान से देखोगे तो तुम क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि कितना ज्यादा फेक दिख रहा है। ऐसी रनिंग स्टाइल में DC के फ्लैश मूवी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट एक मार्वल की मूवी जिसमें अच्छा खासा पैसा लगा है, उसमें ऐसी मिस्टेक्स करना वैलिड नहीं है। अगर तुम इस रनिंग स्टाइल को एंटमैन के रनिंग स्टाइल से कंपेयर करोगे जो कि हमने उसकी पहली मूवी में देखा था, तो तुम्हें डिफरेंस क्लियरली दिखेंगे। एंटमैन के रनिंग सीन में हम क्लियरली उसके वेट को फील कर सकते हैं, एंड दूसरी तरफ अगर हम कैसी के रनिंग सीन को देखें तो कोई वेट फील ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि वो हवा में फ्लोट कर रही है। एंड ये मिस्टेक्स यहाँ खत्म नहीं होती। अगले ही सीन में कैसी को पहली बार एक सुपर हीरो सूट में दिखाया जाता है, तुम खुद देखो। अगर मैं सच बताऊं तो ये मार्वल की सबसे बकवास सुपर हीरो लैंडिंग थी। अब चलो ध्यान देते हैं कि इस रिवील को कैसे किया गया। कैसी अपने नॉर्मल साइज में आती है एंड अचानक से ही उसका हेलमेट डिसअपीयर हो जाता है एंड हम उसके फेस को देख पाते हैं, बट वो अपना फेस दिखा किसको रही है? उन सारे एनिमीज को या फिर ऑडियंस को? क्या मतलब था इसका? अगले ही सेकंड में एक हेलमेट वाला बंदा कैसी पे गन पॉइंट करता है एंड वो अपने हेलमेट को पहन के वापस श्रिंक हो जाती है। अगर यही करना था तो हेलमेट को उतारने की जरूरत ही क्या थी? एंड एक और बार जो लेजर बीम ये हेलमेट वाला बंदा फायर करता है, वो बिना किसी चीज को हिट किए बस आगे जाती रहती है। इस मोमेंट पे मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, एंटमैन के सेकंड मूवी में हैंक को क्यों इतने भारी भरकम सूट की जरूरत पड़ी थी क्वांटम रेल्म में? एंड इस